हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बबाबुड पे। और एक बार फिर से हूं मैं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के अपने फेवरेट कैफ़े इट्स सिटी कॉफ़ी पत्या। और यार काफ़ी दिन के बाद यहां पर आया, और काफ़ी दिन के बाद इनफैक्ट आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने जा रहा हूं। और यार ये कोई ऐसी कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें यहाँ पर कुछ चेंज किया हो, कुछ फेर बदल किया हो। क्योंकि यार जिस तरह से आप लोग कोविड से पहले ट्रैवल किया करते थे, लाइक सिर्फ टिकट लेके और होटल बुकिंग लेकर और शो मनी लेकर, सेम वैसे के वैसे ही अभी भी यहाँ पर ट्रैवल चल रहा है। तो किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है। आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी सिटी में जा सकते हैं, कहीं पर जाकर आपके अच्छे हॉलीडेज आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अपने भाइयों ने कुछ यार बेसिक क्वेश्चंस पूछे मेरे से, तो मेरे को लगा कि चलिए अपने पास में अभी फ़िलहाल कोई बड़ी अपडेट्स नहीं है, लेकिन जो ये बेसिक चीज़ें हैं एक बार फिर से मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ पर क्लियर कर दूं। और यहाँ पर यार जो सबसे पहली जो चीज़ है वो यहाँ पर अभी भी कुछ लोग यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है या बूस्टर डोज है, उसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अभी भी लोग मेरे से ये चीज़ पूछ रहे हैं क्या थाईलैंड आने के लिए अभी भी लाइक वैक्सीन लगी होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने वैक्सीन के जो डोज हैं वो अभी कंप्लीट नहीं लिए हैं, हमने बूस्टर नहीं लिया हुआ है। तो मेरे भाई देखिए, आप प्लीज़ इस चीज़ को एक बार वापस से आप लोग नोटिस कर लीजिए कि अगर आप वैक्सीनेट हैं या वैक्सीनेट नहीं है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग इजीली थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोग को आपका रिटर्न टिकट लेना है, लाइक कंफर्म रिटर्न टिकट आपके पास में होना चाहिए। उसके अलावा कंफर्म होटल बुकिंग होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास में होने चाहिए इनफ शो मनी जो आप दिखाते हैं यहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। और जो शो मनी है भाई, पहले किसी टाइम पर 300 से $500 हुआ करती थी, जो आप लोग बोल सकते हैं कि 10 से 15 हज़ार थाई बात हुआ करता था। वो जो शो मनी है भाई यहाँ काफ़ी टाइम पहले चेंज कर दी गई है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए मेरे भाई। अगर आप डॉलर्स कैरी करते हैं तो मिनिमम आपके पास 500 से $700 होने ज़रूरी हैं, या फिर आपके पास होने चाहिए 15 से 20 हज़ार थाई बात। तो अगर आपके पास में इतनी शो मनी है तो इजीली आप लोग इमिग्रेशन क्लियर कर लेंगे। आपसे किसी तरह की आपको कोई रोक टोक आपके साथ नहीं की जाएगी। और इसके अलावा लाइक मेरे भाइयों ने यार लाइक बहुत सारी और मेरे से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे कि यार हम लोग थाईलैंड आना चाहते हैं लेकिन हम लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो भाई मैं आपसे पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आपसे यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आप पहुँचते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वही बोलनी आती है। उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो इंग्लिश किसी भी तरह का कोई भी आप लोग बोल सकते हैं कि एक बैरिगेटर नहीं है आपके पास में कि लाइक आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते। दोस्त, आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो या आप लोग आपके दोस्तों के साथ ही ट्रैवल करते हैं, तो आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा भाई जो यहाँ पर जो आपका ऑन अराइवल फॉर्म है उसको भरने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आपसे पूछताछ नहीं की जाती। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो आप लोग बोल ही सकते हैं कि यार वो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं कि आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप बोल सकते हैं सिर्फ हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए हम लोग आए हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। दैट्स इट यार, कोई ज़्यादा यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती भाई। आप लोगों को सिर्फ एक इमिग्रेशन क्लियर करना है। आप किसी बड़ी कंट्री में जाने के लिए वहाँ की एम्बेसी में जाकर आप लोग वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर आपसे एक अच्छा खासा इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यार ये टेंशन आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए कि यार आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो यार एक लाइक जो ड्यूटी फ्री की जो शॉपिंग होती है उसको लेकर मेरे भाई बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो दोस्त, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें क्लियर करी थी कुछ टाइम पहले ही कि आपके साथ कि यार पहले अपने को यहाँ पर 2 लीटर जो लीकर है वो यहाँ पर अलाउ किया जाता था, लेकिन अब जो अलाउ किया जाता है सिर्फ 1 लीटर बॉटल आपको एक पासपोर्ट के ऊपर अलाउ होती है। और उसके साथ साथ जो अगर आप लोग सिगरेट की बात करें, जो सिगरेट का एक कार्टन होता है जिसके अंदर टोटल 10 पैकेट होते हैं और एक पैकेट में 20 सिगरेट होती है, तो आपको 200 सिगरेट्स आपको अलाउ की जाती हैं एक पासपोर्ट के ऊपर। तो अगर आप बाय करते हैं तो यार वो आपको सेल करने से बिल्कुल मना नहीं करेंगे, वो आपको सेल करेंगे, वो आपको दे देंगे। लेकिन जिस टाइम पर आप लोग इमिग्रेशन क्लियर करते हैं या मान लीजिए कस्टम में आपको रोका जाता है तो वो आपसे पूछते हैं कि यार आपने ये कैसे बाय कर लिया, क्योंकि सिर्फ 1 लीटर ही अलाउ है। तो उसके अगेंस्ट क्या होता है यार, या तो वो जो आपका एक्स्ट्रा जो भी होता है वो आपके सामने डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, या उसके अगेंस्ट आपसे वो लोग फाइन भी ले लेते हैं। तो यार प्लीज़ आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। देखिए कुछ लोग बहुत लकी होते हैं,
लोग बोलते हैं कि यार हमसे तो कुछ पूछा नहीं, हम तो 2 लीटर ले आए, हम तो 3 लीटर ले आए। तो भाई हर बंदा लकी नहीं होता है। एवरी डे इज़ नॉट संडे माय फ्रेंड। तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप दिमाग में लेकर ज़रूर चलिए। और इसके साथ साथ मैंने कुछ टाइम पहले लाइक कुछ महीने पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि आपके जो हैंड बैगेज होते हैं, आप लोग हैंड बैगेज के अंदर लिक्विड फॉर्मेट में कोई भी चीज़ कैरी नहीं कर सकते 100 ml से ऊपर। तो यार मेरे कुछ भाई बोलते हैं कि यार हमने तो ड्यूटी फ्री से लाइक परफ्यूम्स लिए थे, हमने ये सब लिया था, तो हमने तो हैंड बैग में कैरी किया था और हम लोग उसको हैंड बैग में ही फ्लाइट में लेके आए। तो मेरे भाई सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद, जब आप सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लेते हैं, जब आपका जो हैंड बैगेज होता है उसको जब स्कैन कर लिया जाता है, उसके बाद अगर आप ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ भी बाय करते हैं, तो वो बाय करने के बाद आप लोग लाइक फ्लाइट के अंदर एंटर हो सकते हैं, आप लोग बोर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सिक्योर होता है, क्योंकि वो जो शॉपिंग है आपने ड्यूटी फ्री से किया है। लेकिन अगर आप अपने घर से कोई चीज़ आपके हैंड बैग में डालते हैं जिसमें लाइक जो लिक्विड फॉर्मेट में होती है, इन केस लाइक इनफैक्ट जो आपके टूथपेस्ट होते हैं, आपकी शेविंग क्रीम्स होती हैं, आपके डीओज होते हैं, आपका आफ्टर शेव लोशन होता है, लाइक ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें आपके हैंड बैग में डालेंगे तो 101% वो चीज़ें आपसे सिक्योरिटी चेक में भाई निकाल ली जाएंगी। और यार बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं ये सब, अगर आप देखें तो यार, क्योंकि मान लीजिए महंगी नहीं भी है, मैं बोल रहा हूँ छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ आपके यूज़ की है, उसके बिना आपका किसी भी जगह पर ट्रैवल में नहीं चलता है, तो आप लोगों को यार दिक्कत हो सकती है। तो यार ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग प्लीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। और इसके साथ साथ में यार यहाँ पर अपने बात करते हैं कि लाइक बहुत सारे लोग में से यहाँ पर ये चीज़ अभी यहाँ पर पूछते हैं कि लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है भाई, देखो वो यहाँ पर बिल्कुल इलीगल है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि यार लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पर हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो रोड पर स्मोक कर रहे होते हैं, क्लब्स में स्मोक कर रहे होते हैं। भाई देखिए इंडिया में भी लोग स्मोक करते हैं, यहाँ भी लोग स्मोक करते हैं, लेकिन इंडिया में भी ये चीज़ लीगल नहीं है और यहाँ पर भी ये चीज़ अभी लीगल नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। किसी भी टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको लाइक क्योंकि यार यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस जो है बहुत एक्टिव रहती है। अगर मान लीजिए आप किसी भी लाइक कोई भी आप गलत एक्टिविटी करते हैं किसी भी तरह से, लाइक आप ये सिर्फ लाइक आप स्मोक करते हुए मान लीजिए रोड के ऊपर आप लोग पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, आप लोग मार्केट्स में ऐसे स्मोक कर रहे हैं, तो वो लोग आपको रोक सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ को लेकर भाई आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो प्लीज़ जो चीज़ देखिए, आप कहीं भी घूमने जाइए, आप मान लीजिए दूसरी सिटी में भी घूमने जाते हैं, तो यार दूसरी सिटीज़ के भी इनफैक्ट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। तो भाई ये तो एक दूसरा देश है, तो यार जहाँ के भी जो भी लॉज होते हैं एटलीस्ट हमको उनके लॉज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो अपने लिए यार कहीं छोटी कह लीजिए कि बड़ी कह लीजिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी करे। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और ई सिगरेट के साथ साथ मान लीजिए आप एक नॉर्मल स्मोकर हैं, आप नॉर्मल एक स्मोक करते हैं, आप लोग सिगरेट पीने के शौकीन हैं, तो प्लीज़ एक चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस टाइम पर भी आप चलते चलते रोड पर सिगरेट पी रहे होते हैं तो इस तरह से इधर उधर उसको मत फेंकिए। मान लीजिए अगर आप किसी की नज़र में हैं, आपको कोई देख रहा है, कोई ऑथराइज पर्सन लाइक जो टूरिस्ट पुलिस से बिलोंग करता है या पुलिस से बिलोंग करता है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर आपके ऊपर 2000 बात तक का फ़ाइन हो सकता है भाई। तो प्लीज़ ये जो चीज़ है इसका भी आप लोग ध्यान ज़रूर रखिए। किसी भी तरह लाइक कहीं भी स्प्लिट करना, लाइक थूकना, लाइक कुछ भी ऐसा लाइक पान मसाला खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद इस तरह से थूकना रोड के ऊपर या रोड के साइड पर इस तरह से थूकना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। अगर आप लोग कंट्री की बात करें थाईलैंड, और उसके साथ साथ जो यहाँ की कुछ एक सिटीज़ हैं जो टूरिस्ट के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है, क्योंकि उन सिटीज़ की साफ़ सफाई का यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप किसी भी तरह की कोई भी गंदगी यहाँ पर करेंगे किसी भी रोड पर या किसी भी लाइक स्ट्रीट पर कहीं भी, तो आपके ऊपर एक अच्छा खासा फाइन किया जाएगा। उसके साथ साथ आपकी जो जिस होटल में आप लोग स्टे करते हैं, मान लीजिए आप उस होटल के प्राइमेसिस में भी इस तरह की गंदगी करते हैं तो होटल आपसे फ़ाइन ले सकता है। आप लोग होटल की लॉबीज़ में इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो आपसे यहाँ पर फ़ाइन लिया जा सकता है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ आप लोग मेक श्योर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और एक बार वापस अपने चलते हैं अब एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि यार एयरपोर्ट को लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास में थे। मेरे भाइयों के एक भाई ने मेरे को ऐसा बोला कि यार बाबा यहाँ पर सुबह में लगभग 3:30-4 बजे मैं इमिग्रेशन क्लियर करके अपना लगेज लेकर बाहर आ गया था, लेकिन मेरे को बस के लिए लगभग 3 घंटा वेट करना पड़ा। तो भाई देखो, अगर आप वेट नहीं करना चाहते और आप लोग कम पैसे में आना चाहते हैं, देखिए आपके साथ बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, क्योंकि आप फ्लाइट में अकेले तो आएंगे नहीं भाई। तो किसी से भी बात करने में आप बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। अगर आप अकेले हैं, आप 2 लोग हैं, तो आप 2 लोग और देख सकते हैं जो आपके जैसे वहाँ पर आपको, क्योंकि यार हम लोग बिल्कुल ईजिली फाइंड कर लेते हैं कि हाँ
हाँ यार ये भी वहाँ जाने वाला है या ये भी हमारे साथ आया है, ये भी 2 लोग हैं, तो आप 2 से 4 हो जाएंगे। आप आपस में बात कर कर आप लोग टैक्सी हायर कर सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो भी लाइक आपका फेयर होगा, जो भी आपको किराया देना है वो आप लोग शेयर करके आ सकते हैं, अगर आप लोग वेट नहीं करना चाहते हैं तो। क्योंकि यार अगर मॉर्निंग में वेट भी करना पड़ता है, लाइक एज पर मी अगर मॉर्निंग में वेट भी करना पड़ता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होटल का चेक इन टाइम होता है वो होता है 2 o'clock 2 PM, दोपहर के 2 बजे आपको यहाँ पर होटल में रूम दिया जाता है। और जो चेकआउट टाइम होता है वो होता है 12 बजे का। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार ये 12 बजे से हमको रूम खाली कराते हैं, लेकिन जब रूम देना होता है तो 2 बजे देते हैं। तो भाई जो ये 2 घंटे का टाइम होता है ये रूम को क्लीन करने के लिए, रूम को मेकअप करने के लिए वो लोग लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा कस्टमर वेट कर रहा होता है उसके लिए रूम तैयार करने में एक अच्छा खासा टाइम चला जाता है। तो इसीलिए भाई 12 बजे का चेकआउट टाइम होता है और 2 बजे का यहाँ पर चेक इन टाइम होता है। और इन सभी क्वेश्चन के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और मेरे पास ना मेरे एक भाई का उनका कहना ऐसा था कि बाबा जब हम लोग इमिग्रेशन क्लियर कर रहे थे तो हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, हमको रोका भी गया, क्योंकि हम लोग बैक टू बैक ट्रैवल कर रहे थे। और एटली लाइक हम लोग पहले भी एक बार लाइक जो स्टिकर वीज़ा उस पर लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 दिन स्टे करके गए थे। तो जो पूछताछ थी कुछ लंबी चली, और हम लोग जब बाहर आए तो वहाँ पर जो बेल्ट थी जिसके ऊपर आपका लगेज घूमता है, जहाँ से आप लोग आपका लगेज उठाते हैं, तो वहाँ पर हमारा लगेज नहीं था, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर करते करते। क्योंकि यार देखिए जो बेल्ट्स होती हैं जिसके ऊपर आपका लगेज रखा जाता है जब आप फ्लाइट से निकलते हैं, तो आप डोमेस्टिक की बात करिए, इंटरनेशनल की बात करिए, तो आपका जो लगेज है वो गोल गोल घूमता रहता है, आपको उसमें से आपका लगेज फाइंड करके वहाँ से उठाना पड़ता है। तो भाई कभी अगर आपका मान लीजिए आपका लगेज वहाँ पर नहीं होता है बेल्ट के ऊपर, क्योंकि हर बेल्ट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है 45 मिनट या 1 घंटा या 1.5 घंटा, लाइक जो भी टाइम होता है, तो वो लगेज वहाँ से लेकर साइड में ही एक प्लेस होती है जहाँ पर सारे लगेज रख दिए जाते हैं। आपका लगेज वहाँ से कोई भी उठा के नहीं लेके जाता है। बाय मिस्टेक कभी आपका लगेज किसी के साथ चेंज हो जाए तो यार, क्योंकि कभी काफ़ी सारे लोगों के बैग्स कभी कभी सिमिलर होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, तो गलती से लोग ले भी जाते हैं, लेकिन वो जो बैग्स हैं आपको वापस मिल भी जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेज में। भाई अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अनलकी है तो आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल अपने इसकी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो लगेज है वो बेल्ट के ऊपर नहीं है, तो वहीं साइड में पर्टिकुलर एक एरिया होता है जहाँ पर वो सारे लगेज रख दिए जाते हैं। आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि यार मेरा लगेज यहाँ पर नहीं है। कोई भी लाइक जो भी ग्राउंड स्टाफ होता है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा और आपको पर्टिकुलर वो जगह दिखा देगा जहाँ पर आपका लगेज पड़ा होगा। आप इजीली आपका वहाँ से लगेज लेकर बाहर निकल सकते हैं। और लगेज लेने के बाद प्लीज़ भाई एक बार फिर से बोलूँगा कि सिम कार्ड लेना मत भूलिए। कोशिश कीजिए कि आपके पास में यहाँ का एक लोकल सिम कार्ड ज़रूर हो, क्योंकि लोकल सिम होने से यार बहुत फ़ायदा होता है। एक तो आपको लाइक आपके पास इंटरनेट होता है, आप हमेशा एक दूसरे के टच में रहते हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पर लोकल जो एप्लीकेशंस है, आप लोग बोल्ट की बात कर सकते हैं, BOLT एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है यार फॉर टैक्सी। लाइक अगर आप लोग कहीं भी जाना चाहते हैं, लोकल घूमना चाहते हैं, तो एक बहुत ही सस्ती, सुंदर और टिकाऊ एप्लीकेशन है BOLT। तो बोल्ट भी अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर लोकल नंबर चाहिए, क्योंकि उस पर एक तरह का लाइक आप जब उसको डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो उसके ऊपर एक OTP भी आता है जो आपको कंफर्म करना पड़ता है, और वो OTP उसी नंबर पे आता है जो नंबर यहाँ पर आपके पास मौजूद हो। तो यार एक लोकल नंबर होना, यहाँ पर इंटरनेट होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है आप कहाँ पर घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाएँ, आप आपके होटल का नाम भूल जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप लोग अपने दोस्तों से बात करना चाहें, तो एटलीस्ट यार एक छोटा सा सिम आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं। और यार यहाँ पर अगर आप लोग पैकेज की बात करें, लाइक जो इंटरनेट के पैकेज हैं यार बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है भाई। जितने दिन का अपना आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं उतने दिन का आप लोग प्लान ले सकते हैं, और ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के प्लान एक जैसे ही होते हैं भाई। किसी का 19-20 हो सकता है, किसी का 20 है तो किसी का 22 है, बस यही चेंज होता है। तो जैसे आप लगेज लेके निकले तो सिम कार्ड लेना मत भूलिएगा। तो बस यार यही थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मेरे भाइयों के, कुछ बेसिक चीज़ों को लेके। तो आई होप आप लोग लाइक ये जो बेसिक चीज़ें इनको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए। भूलिएगा नहीं, मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा बोर्ड। सी या।